आज हम पढ़ेंगे कोशिका के एक और कोशिकांग के बारे में जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का कोशिकांग किसे कहते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों माइटो तथा कॉन्ड्रिया से मिलकर बना होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों माइटो तथा कॉन्ड्रिया से मिलकर बना होता है। माइटो का मतलब होता है धागा या सूत्र और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण, धागे नुमा कण। ठीक, से बना होता है, अर्थात यह कणिका में धागे नुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है माइटोकॉन्ड्रिया? कणिका में धागे नुमा संरचना होती है, इसलिए इसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सूत्र कणिका भी कहते हैं। सूत्र कणिका क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कणिका में धागे नुमा संरचना होती है, इसीलिए सूत्र कणिका भी कहते हैं। सन 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे। सन 1880 में कोलिकर ने सर्वप्रथम कीटों की पेशियों में से इसे खोजा था। किसने खोजा था? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में कीटों की पेशियों में से इसे खोजा था। फ्लेमिंग ने इसे फाइला व अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। बेंडा नामक वैज्ञानिक थे, बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। खोजा किसने था 1880 में? कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने इसे कीटों की पेशियों में से खोजा था और बाद में फ्लेमिंग ने इसे फाइला तथा अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसे बायोप्लास्ट कहा तथा लास्ट में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक, पूर्व केंद्रीय कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक, प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि वयस्क स्तनी आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पो सेल्स। ये क्या होता है? ब्लड में पाया जाता है, जिसे कहते हैं लाल रक्त कणिका। ठीक, आरबीसी रेड ब्लड कार्पो सेल्स लाल रक्त कणिका में यह अनुपस्थित होता है। कहाँ यह नहीं पाया जाता है? पूर्व केंद्रीय कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल तथा आरबीसी में यह नहीं पाया जाता है। इसका औसत व्यास 0.5 से 0.1 माइक्रोमीटर होता है। 1.1 माइक्रोमीटर के मध्य होता है। प्रायः कोशिका में इसकी संख्या 50 से 5000 तक होती है। इसकी संख्या कोशिकाओं में लगभग 50 से 5000 तक होती है। इसको कोशिका का शक्तिगृह या बिजली घर कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, क्योंकि श्वसन क्रिया द्वारा ऊर्जा एटीपी, जब श्वसन क्रिया करते हैं उसके द्वारा जो ऊर्जा हमें प्रदान होती है, ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा एटीपी का जो उत्पादन होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन यही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। एटीपी के द्वारा ही एटीपी जो ऊर्जा प्रदान होती है उसी के द्वारा हमारा जीवन कार्य चलता है। ठीक, और यह ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सी ऊर्जा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, इसीलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है। कौन सी कोशिकांग होती है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है। इसमें 2 झिल्ली पाई जाती हैं। बाहरी झिल्ली छिद्रयुक्त होती है, जो बाहरी झिल्ली होती है वह छिद्रयुक्त होती है तथा अंतः झिल्ली बहुत अधिक वलित यानी कि कुंडलित होती है। अंतः झिल्ली कुंडलित होती है। ठीक, कुंडलित मतलब इस तरीके से कुंडलित होती है। ठीक, यह कोशिकांग अपना प्रोटीन स्वयं बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है, कोशिका का कोशिकांग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिकांग अपना प्रोटीन स्वयं बना सकता है। कोशिका का कोशिकांग किसे कहते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, स्वयं बना सकता है क्योंकि इसमें अपने डीएनए एवं राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि इनमें
अपने स्वयं के डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए यह स्वतः जनन कर सकते हैं। जब स्वयं के डीएनए जो राइबोसोम पाए जाते हैं, इसीलिए यह अपना प्रोटीन स्वयं बना सकता है। ठीक, क्योंकि प्रोटीन बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है राइबोसोम। डीएनए की सहायता से राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक, और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये दोनों स्वयं पाए जाते हैं। ठीक, इसीलिए इसे स्वतः जनन कर सकते हैं, इसीलिए ये स्वतः जनन कर सकते हैं तथा इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के कोशिकांग में दो अर्धस्वायत्त कोशिकांग पाए जाते हैं। नंबर पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है लवक, जिसे ये जो है लवक जो है पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक, आगे देखिए, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर, ऐसे ही कोशिका में पाई जाती है। देखिए, राइबोसोम पाया जाता है। ये छोटे छोटे जो छिद्र हैं, ये क्या है? राइबोसोम। ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं, ये क्या है? राइबोसोम। ठीक, ये आधार द्रव्य है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव्य पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आधार द्रव्य। ठीक, ये बाह्य भित्त है आपकी, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, ये अंतःभित्त है। अंतःभित्त कैसी होती है? कुंडलित होती है। ये अंतःभित्त है आपकी। अंतःकोश की स्थान, अंतरकोश की स्थान, कोशिकाओं के बीच में जो अंतर होता है बाह्य भित्त तथा अंतःभित्त के बीच में, उसे क्या कहते हैं? अंतरकोश की स्थान। ठीक, ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी है, इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे। ठीक, ये अलग टॉपिक है। ये आपका डीएनए है। डीएनए तथा राइबोसोम की सहायता से ये अपना प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर पहला है वसा का उपापचय करना। वसा का उपापचय करना, माइटोकॉन्ड्रिया ही वसा का उपापचय करता है। उपापचय किसे कहते हैं? इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक, नंबर दूसरा, शुक्राणु को गति हेतु ऊर्जा प्रदान करना। शुक्राणु को गति हेतु ऊर्जा कौन प्रदान करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रदान करता है। ठीक, नंबर तीसरा, ऑक्सीकृत शोषण क्रिया द्वारा एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एटीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का निर्माण यही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एडीपी से एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रिया क्रेब चक्र, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र व फास्फोरिलेटिंग तंत्र द्वारा पूर्ण होती है। क्रेब चक्र किसे कहते हैं? यह आप अपर क्लास में पढ़ेंगे। क्रेब चक्र कैसे, इसकी साइकिल कैसे चलती है। ठीक, इलेक्ट्रॉनों का अभिगमन कैसे होता है, एक स्थान से इलेक्ट्रॉन कैसे एक दूसरे में जाते हैं, एडीपी से एटीपी का निर्माण कैसे होता है, यही क्रेब चक्र में बताया गया है। ठीक, यह एक लंबा प्रोसेस है, इसका आप अध्ययन आगे अपर क्लास में करेंगे। ठीक, नंबर चौथा क्या है? कैल्शियम का संचरण व स्रावण यही होता है। कैल्शियम का संचरण भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ओके, यह मतलब माइटोकॉन्ड्रिया लगभग यहाँ पे समाप्त हो गई है। एक बेसिक लेवल का माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे समाप्त हो गया है। और ठीक है, ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।